अगले प्रश्न की तरफ कल की क्लास से आगे एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद नए कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मोहन अपने वेतन का 40% खाने पर, 5% कपड़ों पर, 10% आवास पर व 5% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 6,000 रुपये शेष बचते हों, तो उसकी कुल मासिक आय क्या है? 15,000। तो उसकी कुल मासिक आय क्या है? तो हमसे कहा गया उसकी कुल मासिक आय बताइए। हमसे कहा जा रहा है उसकी कुल मासिक आय बताइए। ठीक है, देखें बिल्कुल आसान सी बात है। अपन पिछली कक्षा में परसेंटेज की दूसरी क्लास में इन प्रश्नों को कर चुके हैं। उसने 40% खर्च किया मोहन ने, किस पर? खाने में। 5% खर्च कर दिया कपड़ों पर, 10% खर्च कर दिया आवास पर और बाकी के 5% परिवहन पर। कुल मिलाकर देखें कितने परसेंट खर्च हो गया? टोटल 60% उसकी जो आय का है, जो उसकी इनकम है, इनकम का 60% उसने खर्च कर दिया। तो शेष कितना बचा? शेष बचा 40%। 40% हिस्सा उसका शेष बचा। और प्रश्न के अनुसार उसके पास कितने पैसे शेष बचे? 6,000 रुपये शेष बचे। हमने देखा कि 40% शेष बचा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 40% 6,000 के बराबर। 40% 6,000 के बराबर। तो 100% जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 0 0 4 से काट दूं, 25 बार 100, 25 छक्के 150 और बाकी के 2 शून्य। आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। बात आई समझ? लिख लो। बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। हो गया नोट? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और बिल्कुल ऐसा ही देखें, फिर जल्दी से अगले प्रश्नों को हल करेंगे।
लिखें जल्दी से। रीता अपने वेतन का 25% भोजन पर, 15% आवास पर, 3% इंटरनेट पर, 2% किराए पर, और 10% शिक्षा पर खर्च करती है, और 10% शिक्षा पर खर्च करती है। यदि शिक्षा पर खर्च की गई राशि शिक्षा पर खर्च की गई राशि इंटरनेट पर खर्च की गई राशि से ₹840 अधिक है, 840 रुपये अधिक है, तो उसकी कुल आय क्या है? तो उसका कुल वेतन क्या है? तो उसका कुल वेतन क्या है? तो उसका कुल वेतन क्या है? बोर्ड पर देखिए। रीता अपने वेतन का 25% भोजन पर खर्च करती है, 15% आवास पर खर्च कर रही है, 3% इंटरनेट पर खर्च कर रही है, 2% किराए पर, 10% शिक्षा पर। प्रश्न में कहा गया कि यदि शिक्षा पर खर्च की गई राशि इंटरनेट पर खर्च की गई राशि से 840 रुपये अधिक है, तो उसका कुल वेतन क्या? बोर्ड पर देखें। हमें सबसे पहले ये बताओ कि आखिर इंटरनेट पर खर्च कितना कर रही है? 2%। अच्छा 3%, चलो तो 3%। 2% किस पर है? किराए पर है। 2% है किराए पर। इंटरनेट पर खर्च हो रहा है 3%, तो 3% इंटरनेट पर खर्च, और शिक्षा पर कितना खर्च है? 10%। शिक्षा पर है 10% का खर्च, शिक्षा पर है 10% का खर्च, ठीक है। तो हमें ये बताओ 10% शिक्षा पर और 3% इंटरनेट पर। प्रश्न ने कहा है कि शिक्षा पर खर्च की गई राशि इंटरनेट पर खर्च की गई राशि से 840 रुपये अधिक है। अगर रुपयों की बात की जाए तो कितने रुपए अधिक है? 840 रुपये अधिक है। लेकिन यदि हम परसेंट की बात की जाए तो परसेंट में कितना अधिक है? परसेंट में कितना अधिक? 7%। ये 10% जो है 3% से 7% ज़्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ? 7% बराबर 840। हमसे क्या पूछा गया है? कुल वेतन। हमसे पूछा गया कुल वेतन मतलब 100%। बिल्कुल आसान। 100% बराबर जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा, जितना दिया उससे भाग, जितना निकालना उससे गुणा। 7 से काट दो, 12 7 84, 12 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 12। हमसे पूछा जाए कि बताओ
भोजन पर कितना खर्च किया। हमसे पूछा जाए भोजन पर कितना खर्च किया, ये सब ना पूछ करके सीधा पूछा जाता कि भोजन पर कितना खर्च किया, तो हम सीधे निकालते कि 7% बराबर 840। भोजन कितना है 25%, तो 25% बराबर जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना उससे गुणा। ये फिर कट गए कितनी बार 12 बार। 25 का गुणा कर लो, 25 बार हम 300 और 1 शून्य पहले से, तो आंसर कितना आ जाएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं 7% 840 के बराबर है, तो हम तो 1% की वैल्यू निकाल लें। हम तो कितने की वैल्यू निकालें 1% की वैल्यू निकालें। यदि 7% 840 के बराबर तो 1% कितने के बराबर 7 से भाग कर दो। 1% कितने के बराबर 840 बटे 7 कितने के बराबर 120। अब हमसे जो भी पूछा जाए उसमें 120 से गुणा करते जाओ। हमसे कहा जाए शिक्षा पर कितना खर्च करती है, तो 1% बराबर 120, तो 10% बराबर 12,000। हमसे पूछा जाए इंटरनेट पर कितना खर्च, तो पता है 1% बराबर 120, तो 3% बराबर 3 का गुणा का दोबारा 36। बात आ रही समझ। हमसे पूछा जाए किराए पर कितना खर्च, 1% बराबर 120, तो 2% बराबर 2 से गुणा का 240। क्लियर है ना। हमको करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले 1% की हम वैल्यू निकाल लें। 1% की, फिर जो भी पूछा जाए उतने का गुणा करते जाओ। लिख लो जो पूछा जाए उससे गुणा करते चलो। बड़े आगे जी बंद कर दें, बंद करें तो चलेगा। आज के नए प्रश्नों की शुरुआत करें। ये प्रश्न जो अभी तक किए वो पुराने हैं। आज अपन नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें, और नया कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में तो हम प्रतिशत की चौथी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं, और चौथी क्लास में शुरुआत करेंगे R1 R2 से। पहले हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, हमें पता है, बस थोड़ी सी बेसिक बात करना कि आखिर R1 R2 है क्या। एक शब्द आता है क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी। क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। कई जगह पर इस कंसेप्ट का उपयोग किया जाएगा या इस सोच का उपयोग किया जाएगा, क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर यही स्थिति बनेगी। हम क्षेत्रमिति में अभी 3D की क्लास सुबह पढ़ा रहे हैं, तो सुबह की क्लास में भी अब क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी की जरूरत पड़ेगी। 2D में अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी से संबंधित थे। तो हमसे कहा जाए जैसे कोई राशि है, 100 रुपये की राशि है, बात को समझना। हमसे कहा जाए 100 रुपये की राशि है, इस 100 रुपये की राशि में हमें 20% की वृद्धि करना है। छोटी छोटी सी बेसिक बात है, उनको समझने का प्रयास करो। 100 रुपये की राशि है, इसमें 20% की हमें वृद्धि करना है। कितने परसेंट की 20% की वृद्धि करना। तो बिल्कुल आसान सी सामान्य से अपन गणना में क्या करते हैं, हमने 100% का 100 का 20% निकाला। 100 का मतलब गुणा 20% माना बटे में 100।
ये चला जाएगा, बचेगा कितना 20, मतलब 100 का 20% 20, और हमने वृद्धि करना मतलब 100 में 20 जोड़ दिए। मतलब लोक व्यवहार में जो कैलकुलेशन होता है सामान्यतः लोग बात करते वो ऐसे ही करते हैं। हम जब परसेंट निकालने के लिए बोला जाए तो गुणा किया बटे में 100, ऐसे ही होता है। या हमसे कहा जाए 800 में 40% की वृद्धि करना है, 40% की वृद्धि। हमसे कहा जाए 800 में 40% की वृद्धि करना, कैसे करेंगे? 800 का 40% मतलब बटे में 100, ये जोड़ दिए, ये काट दिए, 8 चौके 32, 320। मतलब हमसे 40% की वृद्धि करने के लिए कहा गया 800 में, तो हमने क्या किया 800 में 320 और जोड़ दिए, हमारा आ गया कितना 1120। मतलब जब हमसे 40% की वृद्धि करने के लिए कहा गया तो हमने संख्या का 40% निकाला और जोड़ दिया। एक बात तो ये हुई। अब ऐसी कमी के बारे में कहा जाए, हमसे कहा जाए 600 में 25% की कमी करो भाई, कैसे करेंगे? 600 का 25% निकाला और घटा दिया, 25 छक्के 150, 600 में से हमने 150 माइनस कर दिए, आंसर आ गया 450। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हमसे कहा जाए कि हमने 600 में या 800 में 40% की वृद्धि की तो 1120 हो गए, बात को समझना। हमसे कहा जाए हमने 800 में 40% की वृद्धि की तो 1120 हो गए। अब हम पूछे कि 1120 में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि ज्यों के त्यों 800 हो जाए? हम 1120 में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि ज्यों के त्यों हमारे 800 हो जाए? या हमसे पूछा जाए कि हम 450 में कितने की वृद्धि कर दे कि ज्यों के त्यों 600 हो जाए? या हमसे पूछा जाए कि 120 में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि ज्यों की त्यों 100 हो जाए? तो उतने का अपन क्यों? अब बात को समझना, हम यहाँ पर 100 में 20% की वृद्धि का कहा गया, 100 में 20% वृद्धि करने के लिए बोला गया, तो हमने क्या किया 100 का 20% निकाला। क्यों? क्योंकि किस में वृद्धि करने के लिए कहा गया? 100 में। हमसे किस में वृद्धि करने के लिए कहा गया? 100 में। तो हमने 100 का 20% निकाला और 20 आया तो जोड़ दिया। लेकिन जब हमसे कहा गया है कि कमी करो 120 में कितने की कमी की जाए ताकि 100 हो जाए, तो अब हमें कमी किस में करना? 100 में कि 120 में? हमें कमी करना है 120 में। हमें कमी करना किस में? 120 में। तो अब जो प्रतिशत निकाला जाएगा वो किसका निकलेगा? 120 का। और यदि आपने 120 का 20% निकाला तो वो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। और जब 120 में से 24 कम करोगे तो वो कितना होगा? 124 में से 24 कम करोगे तो वो आ जाएगा 96, ना कि 100। आ रहा है क्या? तो जब हमने 100 में 20% की वृद्धि की तो वो कितना हो गया? 120। लेकिन जब हमने 120 में 20% की कमी करी तो कितना हो गया? तो क्या एक जैसे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब 20% बढ़ाया है तो 120 हो गए, तो फिर 20% घटाएं तो ज्यों के त्यों 100 होना चाहिए। वो 96 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई जब हम वृद्धि कर रहे थे तब 100 एक छोटी संख्या थी जिसका 20% निकाला था हमने, और जब हम घटा रहे हैं तो 120 100 की तुलना में बड़ी संख्या है और उसका 20% हमने निकाला और घटा दिया। मतलब छोटी संख्या का 20% छोटा होगा, बड़ी संख्या का 20%। तो जब जोड़ने की बारी आई थी तो हमने छोटी संख्या का 20% निकाला था, और जब घटाने की बारी आई तो हमने बड़ी संख्या का 20% निकाल करके घटा दिया। इसलिए ये फर्क पड़ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो यदि हमसे कहा जाए कि 120 में कितने की कमी की जाए ताकि 100 हो जाए, तो 120 में कितने की कमी की जाए ताकि कितने हो जाए? 100। तो हमें जब बताओ 120 से 100 करना है तो आंकिक दृष्टिकोण से कितने की कमी करनी है? आंकिक दृष्टिकोण 120 से 100 करना मतलब 20 कम करनी है। कितने कम करने? 20।
तो अब ये सोच लो कि 20 120 के कितने प्रतिशत के बराबर है। 20 120 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तुम ये सोच लो 20 जो है वो वह 120 के 120 का कितना प्रतिशत है। 120 का कितने प्रतिशत 20 120 का कितने प्रतिशत हो जाएगा 20। तो हमने कल बताया था परिणाम में 100 से गुणा और भाग कितने से टोटल से भाग। ऐसे ही करेंगे 0 से 0 4 से काटेंगे 4 तिया 12 4 पंचे 20 50/3 और 50/3 को क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि 100 में हमने 20% की वृद्धि की तो 120 हो गए। अब हमें ज्यों का त्यों यदि 100 करना है तो 120 में कितने % की कमी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3। क्यों, समझ में आया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें परसेंट में। अब एक चीज़ और समझो, इसको लिखना है क्या लिख लूँ। अब ये सब खुद समझ लेना कहाँ क्या लिखना है। सब मिक्स है, ऐसे मत लिखो, उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना। चलो बोर्ड पर आए देखें। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जब किसी संख्या में प्रतिशत में वृद्धि हो और उसे ज्यों का त्यों पूर्व अवस्था में लाना हो तो उतने ही प्रतिशत की कमी हमें नहीं करना है। हमें उतने ही प्रतिशत की कमी नहीं करना। हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसीलिए हमने कहा था जब भी परसेंट में जोड़ने घटाने की बात आए तो सीधे सीधे प्रतिशत निकाल के ना जोड़ना है ना हमें घटाना है। हमसे कहा जाए कि 120 है, ये 120 है। हमसे कहा जाए 120 में 40% की वृद्धि करना है। कितने की वृद्धि करना है 40% की। तो उसका तरीका ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम 120 का 40% निकालें। हम ऐसा ना करें। हम क्या करें, हम करें ये कि 120 अपने आप में कितने परसेंट है 100%। 120 अपने आप में 100% और उसमें 40% हमें बढ़ाना है। 100% पहले से संख्या उसको 40% और बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। तो हम क्या करें 120 का सीधा 140% निकालें। हम सीधा कितना निकाल लें, क्योंकि 100% संख्या पहले से है, हमने उसमें 40% की वृद्धि करी तो वो कितनी हो जाएगी 140। तो सीधा 140% निकालें। कितना आ जाएगा 12 गुणा 14 168। तो अगर तुम अलग से निकालते तब भी यही होता। 120 का 40% निकालते तो 12 चौके 48 आ जाता और उस 48 को 120 में जोड़ते तो तब भी कितना आता है 168। और हमने यहाँ पर क्या किया डायरेक्ट 140% निकाल दिया। पहला तरीका ये है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरा तरीका ये है, हम ये सोचते कि हमारी संख्या हमेशा 100% होती है तो 100% बराबर कितना है 120 और 40% की वृद्धि की जा रही है मतलब संख्या हमारी हो गई 140%। हाँ या ना, हमारी संख्या कितनी हो गई 140%। तो जितना दिया है उससे कर दो भाग और जितना निकालना है उससे कर दो गुणा। ये अपन सीख चुके हैं, ये 0 0 चले जाएंगे, 12 और 14 का गुणा हो जाएगा 168। बात आई समझ में। तो जब भी प्रतिशत में वृद्धि के लिए कहा जाए तो अपन प्रतिशत को निकाल करके जोड़ें ना, हम सीधा उसका उतना 100 में जोड़ करके प्रतिशत निकालें। हम 100 में उतना आगे जोड़ करके क्या करें परसेंट निकालें। ऐसे ही हमसे जब कहा जाए कमी के विषय में, हमसे क्या कहा जाए कमी के विषय, हमसे कहा जाए 630 में 20% की कमी करना है। हमसे कहा जाए 630 में 20% की कमी करना। बोर्ड पर देखो, हमसे कहा जाए 630 में 20% की कमी करना। तो हम क्या करेंगे 20% निकाल के घटाने की बजाय हम क्या करेंगे 630 का हम 80% निकालेंगे। 630 का कितने परसेंट निकालें, क्यों संख्या अपने आप में 100% थी
हमने उसको 20% कम कर दिया तो वो कितने परसेंट बची? 80% बची या ना बची? इसको निपटा दो। 63 का 8 में गुणा कर दो। 8 × 48 मतलब 480 और 8 दिया 24 जोड़ दो 504। 480 में 24 और जोड़ दिए तो 504। ऐसा उसको किया जाएगा। अब लिख लो, या ऐसा भी लिख सकते थे हम इसको। 630 हमारी 100% संख्या है। हमसे कहा गया 20% की कमी करो। 20% कम कर देंगे संख्या कितनी बचेगी? 80%। तो जितना दिया है उससे भाग। दिया कितना है? 100 दिया है और निकालना कितना है? 80। 80 से गुणा, आ जाएंगे वहीं के वहीं 504 पे। हाँ या ना? क्लियर? समझ लो, लिख लो। बेसिक सी छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीजें हैं। हाँ, अब एक चीज़ और अभी जिस पर बात कर रहे थे लिख लो, फिर उसके बाद चर्चा करें। लग गया? चलो बोर्ड पर आए। हमसे कहा जा रहा था, अभी हमने कहा कि 120 में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कितने हो जाए? जो कि त्यों 100 हो जाए। ऐसा ही था। या हमसे कहा जाए, फिर से उसी बात पर आए। हमसे कहा गया 100 में 20% की कमी करना है। हमसे कहा गया 100 में 20% की कमी करना, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा। तो होगा कितने? 80। हमने कम किए तो कितने होगा जी? 80 कम करने के बाद हो गए। अब हमसे कहा जाए कि 80 को कितना बढ़ाएं कि जो कि त्यों 100 हो जाए। 80 को कितना बढ़ाया जाए ताकि जो कि त्यों कितने हो जाए? 100। 80 को कितना बढ़ाया जाए कि जो कि त्यों 100 हो जाए। तो उसको कैसे करेंगे? बिल्कुल आए समझें। हमें ये बताओ, हमारी ये 80 है। ये बात दिमाग से निकाल दो कि ये वृद्धि होने के बाद 80 हुए हैं या कमी होने के बाद 80 हुए। हमारी ये 80 हैं, हमें इतना पता है। ये कितना है? 80। और संसार की हर संख्या अपने आप में 100%। तो 80 भी अपने आप में, ठीक है, 80 भी अपने आप में 100%। हम क्या लिखेंगे? 80 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर। 80 है जो कितने परसेंट के बराबर है? बात आई समझ? 80 है 100% के बराबर। और हमें इन 80 को करना कितना है? 100। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा? जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 20 से काट दो, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 4 से गुणा का दो, 4 25 हम 100। तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125। मतलब अगर 80 100% है तो 100 कितने परसेंट है? 125%। मतलब 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा। इसका अर्थ क्या होगा? यदि हमें 80 को 100 बनाना है तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 25% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 80 कितने के बराबर है? 100 के बराबर, 100% के बराबर है 80।
और हमें 80 को करना कितना है 100। तो यदि 80 को 100 करना है मतलब 100% को 125% करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, नहीं आया समझ? एक और उदाहरण देखो। हमसे कहा जाए, उल्टा समझ लें, दोनों तरीके से समझ में आ जाए ताकि ऐसा कुछ करें। हमसे कहा जाए कि 600 में या 800 ले लूँ, हमसे कहा जाए 800 में 25% की कमी करना है। हमसे कहा जाए 800 में 25% की कमी, तो 800 में 25% की कमी करो, कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 200 कम कर दो, 600 कम आज हो जाएंगे। जब कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। ऐसे ही होंगे, 800 में 25% की कमी करी तो कितने हो गए 600। अब हमसे उल्टा पूछा जाए कि हम 600 में कितने % की वृद्धि करें ताकि जो के त्यों 800 हो जाए। हम 600 में कितने % की वृद्धि करें ताकि जो के त्यों कितने हो जाए 800। तो हम क्या करें, हमें पता है हमारी जो संख्या अपने आप में 100%। अब एक और बात समझना, जब हम 800 में कमी करनी थी तो हम मानते क्या कि 100% बराबर 800। हम क्या मानते 100% बराबर 800। और हमसे पूछा गया 25% की कमी करो, तो हम क्या करते, इसको लिखते 75%। हम इसको क्या लिखते 75। 100% हमारा 800 था, अपने आप में 100%, उसको 25% कम करना है मतलब हम उसको 75% करेंगे। तो 800 बटे 100 गुणा में 75, जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना उससे गुणा, इनका गुणा कर लेंगे। 25 का जब 800 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो हमसे जो कहा गया कि 800 में 25% की कमी करो, तो हमने 800 में 25% की कमी कर दी। लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है 600 में कितने की वृद्धि करें ताकि 800 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि हमारी संख्या तो भाई 100% है। हमने क्या मान लिया कि हमारी जो संख्या 600 है वो कितने प्रतिशत है 100% के बराबर है। हमारी संख्या 100% के बराबर। अब हमें 600 को कितना बनाना है 800 बनाना है। हमें 600 को 800 बनाना है। तो कैसे बनेंगे, जितना दिया है उससे भाग और जितना निकालना उससे गुणा। उल्टा कर दूं, 0 0 गए, कटेंगे क्या पूरी बार, नहीं कटेंगे। 6 से 2 से काटे लें पहले, 2 तिया 6 और 400। अब सही बटे में चला जाएगा, कितना 3 से भाग करो, 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, फिर 3 बार और फिर बचेगा 133 सही 1/3%। मतलब हमारी संख्या 100% से कितनी हो गई 133 सही 1/3% हो गई। यदि हमें 600 को 800 करना है तो 100% को कितना करना पड़ेगा 133 सही 1/3% करना पड़ेगा। मतलब कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 33 सही 1/3 की वृद्धि करनी। तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया है कि हम 600 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि 800 हो जाए, तो अपन कितने प्रतिशत की वृद्धि करें 33 सही 1/3% की वृद्धि करें। बात आई समझ में, लिख लूँ। जो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने की वृद्धि करें, पक्का समझ में आया। धीरे धीरे अपन R1 R2 की तरफ बढ़ेंगे। पहले बेसिक चीज़ें देखते जाएं।
लिख गया। चलो आए बोर्ड पर देखें। अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। हमसे कहा जाए, बिल्कुल बेसिक सी बात है, फिर सीधे प्रश्नों की तरफ चलेंगे नॉन स्टॉप। हमसे कहा जाए ये 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये हैं, या कोई संख्या है 100 मान लें, कुछ भी मान लें। इसमें कहा जाए कि भाई 20% की वृद्धि करना है। हमसे कहा जाए 20% की वृद्धि करना है, तो 100 का 20% 20, या 100 का 120% निकालो तो 120 हो जाएगा। तो 100 में 20% की वृद्धि करना है तो हो जाएगा कितना, 120 हो गया। 20% की वृद्धि कर दी हमने, हो गई संख्या में एक बार वृद्धि हो गई। अब हमसे फिर कहा जाए कि अब फिर से 10% की वृद्धि करो। हमसे कहा जाए 100 में 20% की वृद्धि करो, तो अपन कर दी 120 हो गया। फिर कहा गया 10% की वृद्धि और करें, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 10% की वृद्धि होना है, हमसे कहा गया फिर से 10% की वृद्धि करो, तो ये जो वृद्धि होना है वो 100 में नहीं होना है, अब किस में होना है, 120 में होना है। तो अब 120 का 10% निकालो, या 120 का 110% निकालो। बात ये कि यदि 120 का 10% निकालोगे तो फिर जोड़ना पड़ेगा उसको, और यदि 120 का 110% निकालेंगे तो सीधा निकल आएगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? हम यदि 10% निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, और 110% निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो 110% निकालें या 10%, बात एक ही हुई। तो 10% भी यदि निकाला तो कितना होगा, 12। तो 12 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने पहले 100 का 20% निकाला तो 120 हो गए, फिर हमने 10% निकाला तो 132 हो गए। अब हमसे बोले कि बताओ कि जब हमने 100 में 20% की वृद्धि की, उसके बाद फिर हमने 10% की वृद्धि की, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। हमसे पूछा जाए बताओ कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमें भाई प्रतिशत में तो पता नहीं है, अंकों में तो पता है। अंकों में पता है कि पहले हमने 10-20% की वृद्धि की तो 120 हो गए, और फिर 10% की वृद्धि की तो 132 हो। इस बात में किसी को डाउट है कि ये कैसे 132 हो गए? किसी को डाउट है क्या 132 हो कैसे गए? चलो तो ठीक है। तो हमसे पूछा गया बताओ कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम ये देखेंगे कि कुल संख्या में कितने की वृद्धि हो गई। 100 से 132 हो गई, संख्या कितनी हो गई, 100 से 132। और हमसे पूछा क्या गया है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, कुल परसेंट में बताना कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें संख्यात्मक रूप से पता है 100 से 132 हो गई संख्या। तो हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है कि 100 का कितने प्रतिशत, 100 का कितने प्रतिशत 32, क्योंकि वृद्धि कितने की हुई है, 32 की। तो हमसे क्या पूछा गया, 100 का कितने प्रतिशत है, 32। तो परिणाम में 100 से गुणा और टोटल से भाग, ये कट गए। तो 100 से अगर 132 हो गई संख्या, इसका अर्थ क्या, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32। व्यवहारिक बात है, लेकिन हम कैलकुलेट करके दिखा रहे ताकि कोई डाउट ना रहे। तो 100 का 132 हो गया, मतलब 32 की वृद्धि हुई, और 100 का कितने परसेंट होगा, 32 ही होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं 100 से 132 हुई संख्या, मतलब 32% की वृद्धि। लेकिन अगर अलग अलग देखें तो एक बार 30% की वृद्धि हो, एक बार 10% की। तो कुल अगर ऐसा देखा जोड़ दें तो होना चाहिए थी कितने परसेंट की वृद्धि, 30 की। लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 32 ही। 2% का डिफरेंस क्यों जा रहा है, क्योंकि पहली बार हमने जब वृद्धि की थी तो वो 100 का 20%,
और जब अगली बार हम वृद्धि कर रहे हैं तो वो 120 का 10%, मतलब 120 बड़ी संख्या हो गई, इसका 10% बड़ा होगा। यदि यही 10% 100 का निकाला जाता तो वो छोटा होता। बात आ रही समझ में? कहने का अर्थ ये है, जब लगातार में वृद्धि की जाए एक के बाद एक वृद्धि, उसको कहा जाता है क्रमागत वृद्धि। उसको क्या कहा जाता है? क्रमागत वृद्धि। तो हम इतना डिटेल में ना जाके हम सीधा उसको किसके थ्रू करेंगे? R1 R2 और R1 R2 अपॉन 100। R1 क्या है? जो पहली बार में वृद्धि या कमी हो रही है। R2 क्या है? जो दूसरी बार में वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है। अब यदि वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस में लेके चलेंगे और कमी हो रही है तो उसको माइनस में लेकर चलेंगे। बात आई समझ में? इतना सा काम हमें करना है। तो R1 R2 के 3-4 रूप है, उनको देख लो। ये लिखना है क्या? कोई लिखने की जरूरत नहीं है। देखें तो सीधे R1 R2 के 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको देख लें। उनको डायरेक्ट अप्लाई करने में आसानी रहती, इसलिए उनको लिखना भी जरूरी है। तो जब 2 बार वृद्धि हो, जब दोनों बार वृद्धि हो, क्या हो? जब दोनों बार वृद्धि हो, जब दोनों बार वृद्धि हो, जब दोनों बार वृद्धि, तो जब दोनों बार वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ क्या है? दोनों प्लस में। इसका अर्थ क्या है? दोनों प्लस में। R1 भी प्लस का, R2 भी प्लस का, और R1 R2 तो प्लस में होंगे ही, और अपॉन में 100। इतने % की कुल वृद्धि होगी जब दोनों बार कमी हो। जब दोनों बार क्या हो? कमी हो। जब दोनों बार कमी, जब दोनों बार क्या हो जाए? कमी। तब क्या करेंगे? जब दोनों बार कमी होगी तब हम करेंगे माइनस का R1 माइनस का R2, और माइनस माइनस दोनों का यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। बात आई समझ में? अगला, जब पहली बार वृद्धि दूसरी बार कमी, क्या करेंगे? तो पहला ले लेंगे प्लस का, दूसरा ले लिया जाएगा माइनस का। R1 प्लस का, R2 माइनस का, और यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, R1 R2 अपॉन 100। बात आई समझ में? और जब पहली बार कमी और दूसरी बार क्या हो जाए? वृद्धि। जब दूसरी बार हो जाए वृद्धि, तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, और यहाँ पर माइनस माइनस का, माइनस प्लस का माइनस ही रहेगा, और इतने % की कमी या वृद्धि हो जाएगी। बात आ रही समझ में? अब एक चीज़ है, इस बात का याद रखना, यहाँ पर प्लस कब होगा? जब दोनों बार या तो वृद्धि हो या दोनों बार कमी हो। और जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी होगी तो यहाँ पर हमेशा माइनस ही होगा। जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी होगी तो यहाँ पर माइनस ही हो। बात आई समझ में? लिख लो।
हो गया। चलो एक प्रश्न लिखें। हमसे प्रश्न कहा जाए, अलग अलग तरीके के प्रश्न, जल्दी जल्दी लिखें उनको। एक ही बार में 3-4 प्रश्न करें, एक ही बार में 3-4 प्रश्न करें, ठीक है। एक बार में 3-4 प्रश्न करेंगे जल्दी जल्दी। पहला प्रश्न है, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कितनी काम बची। तो अपन देखे 2-4 लगातार में 2-3-6 क्वेश्चन R1 R2 पर आधारित 2-3 क्वेश्चन करके देखें। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, आयत के क्षेत्रफल में पहले 25% की वृद्धि तथा बाद में 10% की वृद्धि की जाती है। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी की जाती है। तो क्षेत्रफल में है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, मीरा की आय में पहले 10% की गिरावट तथा बाद में 10% की गिरावट मतलब कमी तथा बाद में 40% की वृद्धि हो जाती है। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये हमें बताना है। ठीक है, इतना हमें बताना है। बोर्ड पर आए देखें। पहले प्रश्न में कहा गया किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि और बाद में 20% की कमी। मतलब R1 में प्लस है और R2 में माइनस है। R1 में प्लस है, बाद में लिख लेना। R1 में प्लस है और R2 में माइनस है, तो प्लस का R1 माइनस का R2 और माइनस R1 R2 अपॉन ऐसा ही होगा। प्लस का R1 मतलब 15, माइनस के 20 और माइनस के 15, 20 अपॉन में कितने 100। सॉल्व करें। 20 में से 15 जाएंगे माइनस के 5 और ये माइनस में 20 पंचे 100, 5 तिया 15, माइनस के 3, कुल कितना हो जाएगा माइनस के 8। और यहाँ पर ऋण चिन्ह क्या व्यक्त कर रहा है कि कमी हो रही, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 8% की कमी। 8% की कमी क्या हो गया, 8% की कमी। यहाँ पर देखें, क्षेत्रफल में पहले वृद्धि बाद में भी वृद्धि, दोनों बार वृद्धि मतलब दोनों बार प्लस। 25 धन 10 गुणा 10/100, 25 10 35,
35 में जोड़ दो ये 2.5, क्योंकि ऊपर गुणा करेंगे 250 बटे 100 हो जाएगा 2.5, या ऐसे काट लो ना, ये 2.5, पीछे से एक स्थान में दशमलव लगा देंगे। 37.5% की वृद्धि या कमी? वृद्धि, क्योंकि हमारा फाइनल कितने प्लस में जा रहा है, यदि माइनस में होता तो हम कमी। यहाँ देखें अगले में कहा गया है कि मीरा की आय में पहले 10% की गिरावट मतलब 10 की कमी, और फिर 40 की वृद्धि मतलब प्लस के 40, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 गुणा 40 बटा 100, दोनों शून्य गए, 40 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 30, और 30 में से फिर 4 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 28। प्लस में है या माइनस में? 26। प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो 26% की वृद्धि, 26% की वृद्धि, ये भी वृद्धि, और ये क्या है? ये भी वृद्धि है, दोनों प्लस में है। बात आई समझ में? लिख लो। कितनी बजेगा? हो गए नोट? चलो अगले 2 प्रश्न करें, उसके बाद समापन। प्रश्न है लिखे, एक बिल्कुल आसान से 2 प्रश्न हैं, इन पर अपन इनको देखें, बिल्कुल आसानी से देखें। प्रश्न पहला है, लिखें, पहले प्रश्न को लिख लें। मीरा की आय में पहले 25% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है। यदि मीरा की प्रारंभिक आय 16,000 रुपये हो, तो अब आय क्या है? तो अब आय क्या है? तो अब आय क्या है? पहला प्रश्न। इसको करें बड़ी आसानी के साथ। तो भाई हमें पता है, हमें क्या पता है? पहले 25% की वृद्धि करी गई, तो 25 प्लस के, उसके बाद 20% की कमी, या जो 20 माइनस,
और इसके बाद फिर यहाँ पर माइनस आएगा 25 गुणा 20 और बटे में 100, कितना हो जाएगा 100। तो हम पता है भाई 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, तो 25 माइनस के 25 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, मतलब ना वृद्धि हो रही है ना कमी। तो यदि उसकी आय पहले 16,000 थी तो अभी भी उसकी आय कितनी है 16,000 ही है, क्योंकि ना वृद्धि हो रही है और ना कमी हो रही। बात आई समझ में? तो एक तो ये है, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या फिर 0 आएगा। 0 आया तो ना वृद्धि ना कमी, प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो कमी। बात आई समझ में? तो इसको नोट करें और 2 क्वेश्चन और करें, 2-3 क्वेश्चन और करें, बोर्ड पर आए। लिखें किसी 800 में, ऐसा लिख लो 800 में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 800 में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 30% की कमी की जाती है, बाद में 30% की कमी की जाती है, तो अब संख्या क्या है? तो अब संख्या क्या है? 800 में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 30% की कमी की जाती, तो अब संख्या क्या है? संख्या हमारी 800 थी, उसमें पहले वृद्धि की बाद में कमी की, और अब पूछ रहे बताएं संख्या क्या है। एक और प्रश्न लिखें, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी करने पर वह, तथा बाद में 20% की कमी करने पर वह $1920 हो जाती है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी करने पर 1900 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है, बोर्ड पर आए देखें। क्वेश्चन को नोट बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न है 800 में पहले 10% की वृद्धि करी गई और फिर 30% की कमी की गई। ऐसा ही है कि कोई संख्या कितनी है 800 है, कोई संख्या 800 है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की और फिर 30% की कमी की। अब पूछ रहे हैं कि बताइए वह संख्या क्या है। तो हम क्या करें, पहले 10% की वृद्धि फिर 30% की कमी, तो हो जाएगा हमारा कितना, देख लो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो भाई कुल हो गई कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि हो गई 10 में से 30 घटेंगे, बचेगा 20 और 3 एकम 3 मतलब 23% की। 23% की क्या हो रही, वृद्धि या कमी? माइनस का आ रहा 23% की कमी, 23% की कमी। 23% की क्या होगी, कमी। लिखना बाद में, लिखना तो बुक में लिखे हैं, सब लिखे हैं, बुक में से पढ़ सकती हो, जरूरत क्या है फिर आने की। तो 23% की हो रही क्या, कमी।
हमसे भी क्या कहा गया है कि 800 में पहले 10% की वृद्धि की गई है, फिर 30% की कमी की गई। तो बताओ अब संख्या क्या है। तो कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 23% की कमी होगी। हमें पता है हमारी संख्या कितनी थी? 800, मतलब 100% थी हमारी संख्या। 100% बराबर 800। तो 23% कम हो जाएगी, संख्या कितनी बचेगी? 23% कम कर देंगे, संख्या बचेगी हमारी 77%। तो हमें पता है जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना उससे गुणा। 0 से 0 जाएंगे, 8 का गुणा कर लो। 8 ही 7 ही 56 की 6 हासिल आई 5। 8 ही 7 ही 56 और 5 61, 616। मतलब हमारी संख्या 800 थी, कितनी बची? 616 बची। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो हमारा ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है? बोर्ड पर देखें। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, हमें पता है हमारी संख्या है कितनी? 800। हमारी संख्या है कितनी? 800। उन्होंने कहा है 10% की वृद्धि करो। हमने बताया था हम सीधा कितना कर दें? 110% निकाल दें। हम क्या करें? सीधा 110% निकालें। फिर उन्होंने क्या कहा है? बाद में 30% की कमी करो। तो हम सीधा 70% निकालें। भाई जब वृद्धि करने के लिए कहा गया तो 100 में जोड़ करके, जब कमी करने के लिए कहा गया तो 100 में से माइनस कर लो। 0 0 गए, 0 0 फिर गए, गुणा कर लो। 11 8 88 गुणा 7 616।